हमारे YouTube चैनल एस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मॉड्यूल 2 के नए सिलेबस की फ़र्स्ट क्लास है। हमारी फ़र्स्ट क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी कोर्स आउटलाइन के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने यहाँ पे कोर्स आउटलाइन को सेशंस में डिवाइड किया है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर सेशन 1 के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप यहाँ पर सिलेबस में देख रहे हैं कि जैसे लिखा हुआ है कि लेक्चर 1 से 2, 3 से 4 ये आपके 1 बाय 1 सेशंस हैं। जैसे कि लेक्चर 1 से 2 मीन्स सेशन 1, लेक्चर 3 से 4 मतलब सेशन 2। इस तरह हमने यहाँ पे पूरे सिलेबस को सेशंस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो सेशन 1 है आपका इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग, जिसका हम पहला यहाँ पे कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, जो कि हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंटरनेट क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसकी हिस्ट्री के बारे में, साथ ही हम इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट छोटे छोटे नेटवर्क्स का एक ग्रुप होता है। मतलब डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के बाद जो नया नेटवर्क बनता है उसको हम बोलते हैं इंटरनेट। ठीक है, साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरनेट नेटवर्कों का भी नेटवर्क है, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों टाइप्स के नेटवर्क्स को आपस में कनेक्टेड रहते हैं या कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है जिसका कोई भी ओनर नहीं होता है। इसका ओनर नहीं होता है क्योंकि ये किसी गवर्नमेंट या कंपनी के अंडर में नहीं होता है, बल्कि इसमें बहुत से सर्वर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को सेंड या रिसीव करने के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसको हम कहते हैं TCP/IP। TCP/IP का फुल फॉर्म होता है, TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि हमारे इंटरनेट में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए या इन्फॉर्मेशन को गेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद है कि अगर हम देखें तो इंटरनेट का प्राइमरी पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसकी वजह से आपका इंटरनेट बना है। तो इसका पर्पस है इंफॉर्मेशन को शेयर करना, यानी कि इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। इंटरनेट आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड होता है। मतलब जैसे कि एक सर्वर होता है जिसको बहुत सारे क्लाइंट एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल सिस्टम, ये सभी क्लाइंट्स हो गए, जिसके थ्रू आप सर्वर से कनेक्ट होते हैं और इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। ठीक है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है उसको हम सर्वर बोलते हैं, और जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को गेट करते हैं उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। क्लाइंट आपका सिस्टम, मोबाइल या फिर टैबलेट, ये सब आपके क्लाइंट्स हो गए। इंटरनेट के लिए यूज़ किए जाने वाले प्रोटोकॉल्स हैं TCP/IP और FTP। TCP/IP का फुल फॉर्म मैं अभी आपको बता भी चुकी हूँ, और FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू फाइल्स वगैरह ट्रांसफ़र की जाती हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी डिवाइसेस आपके राउटर्स वगैरह से कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये आपका इंटरनेट का डायग्राम है कि इंटरनेट नेटवर्क आपका किस तरह से एक दूसरी डिवाइसेस से कनेक्टेड है। इंटरनेट के साथ जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, जैसा कि आप फिगर में देख भी रहे हैं, उन सब का एक अपना अपना IP एड्रेस होता है। चाहे वो आपकी डिवाइस लैपटॉप हो, डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट या फिर कोई भी अदर डिवाइस हो, सबके अपने अपने IP एड्रेसेस होते हैं, जिनके थ्रू इंटरनेट आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं। और IP एड्रेस का मेन काम होता है कि नेटवर्क्स में किसी भी कंप्यूटर को रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, ये एक यूनिक एड्रेस होता है। अगला हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है। सन 1960 से 70 के बीच में इंटरनेट को डिस्कवर किया गया था, जिसमें US के कुछ साइंटिस्ट और डिफेंस डिपार्टमेंट ने मिलकर ARPANET यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क को बनाया था, जिसका मेन पर्पस था कि अमेरिका डिफेंस एकेडमी अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ से कम्युनिकेशन क्रिएट कर सके, इसीलिए इंटरनेट को बनाया गया था। अब देखते हैं कि ARPANET क्या होता है। ARPANET वर्ल्ड का सबसे पहला नेटवर्क है। ARPANET पैकेट स्विचिंग पर बेस्ड एक नेटवर्क था, जिसका ऑब्जेक्टिव अमेरिका डिफेंस डिपार्टमेंट को अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया गया था। ठीक है, इसके बाद 1980s के बीच में एक अलग सी कोई कम्युनिटी थी जिसने एक नया फाउंडेशन बनाया था, डेट इज़ नेशनल साइंस फाउंडेशन। इसने एजुकेशन और इंजीनियरिंग के रिसर्च के लिए एक नया नेटवर्क बनाया था, जिसका नाम था NSF नेट। ठीक है, जो कि ARPANET से भी ज़्यादा पावरफुल था।
इस नेटवर्क से केवल रिसर्चों को ही कनेक्ट होने की परमिशन दी गई थी। इसके बाद एनएसएफ को देखते हुए बहुत सी प्राइवेट कंपनियों ने अपने अपने नेटवर्क को बनाना स्टार्ट किया। उनको बनाने के साथ साथ ARPANET और एनएसएफ नेट को साथ में कनेक्ट किया और इसी तरह इंटरनेट का डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉर्न और विंटन सेर्फ ने TCP/IP का डेवलपमेंट किया, जिसके थ्रू इंटरनेट में कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाया और डेटा एक्सचेंजिंग पॉसिबल हो पाई। फिर इसके बाद ARPANET ने 1 जनवरी 1983 को TCP/IP को एक्सेप्ट किया और वहाँ से रिसर्चर्स ने सारे नेटवर्क्स को कलेक्ट करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे ये आपका मॉडर्न नेटवर्क बन गया। उसके बाद फिर 1990s में कंप्यूटर साइंटिस्ट टिम बर्नर्स-ली ने WWW का डिस्कवर किया। उसके बाद WWW ने पूरे पब्लिक के बीच में इंटरनेट को बहुत ही पॉपुलर बना दिया। इसी तरह आज हमारा इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बन चुका है। ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं इंटरनेट के, जिसके बारे में आपको पता ही होगा। तो हमारे इस सेशन के फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। तो इसके बाद इसी सेशन का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि हमारा है WWW वेब पेजेस क्या होते हैं, वेबसाइट क्या होती है, रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस क्या होते हैं। इसके बारे में हम अपने इसी सेशन के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।